नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट जो अभी आपका लॉन्च किया गया है, न्यू एडिशन आपका, इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी क्लास आपका 6 तक अपलोड कर दिया गया है, तो जो नए कैंडिडेट है आप सभी लोग प्ले लिस्ट जा करके सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो ये फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कपड़े धोने वाले साबुन में फिलर के काम में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसमें प्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम सिलिकेट का किया जाता है, बोरेक्स का भी आपका किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्लिसरॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया के दौरान ग्लिसरॉल की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा जीवाणु का जहर की विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। दोस्तों याद रखना, विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाला जीवाणु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, थायमिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन B1 को जो है थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसके कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। और ये जो है विटामिन बी हो जो आपका है, ये केला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। साथ ही बात करेंगे विटामिन B12 का, तो इसे जो है साइनोकोवालिन कहा जाता है। बात करेंगे विटामिन 2 का, तो इसे राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो फिर जब भी कभी किसी बर्फ को दबाया जाता है या फिर आपस में जो है प्रेस किया जाता है, तो ऐसे केस में इसका गलनांक घट जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया गया, एफ्लाविक्स का उत्पादन होता है। साथियों जो आपका एफ्लाटॉक्सिन होता है, इसका उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है। तो 5 का आंसर बताएंगे। तो ये आपके जो है कवक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न को रिपीट करना, एफ्लाविक्स का उत्पादन कवक के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। रासायनिक समीकरण का जा रहा है कि किस के अनुसार संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से संतुलित किया जाता है। तो सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये गोल्डस्टीन के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया था, और ये जो आपका है 1886 में बताया गया था। हालांकि यहाँ से आपका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग याद रखेंगे परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था, तो ये गोल्डस्टीन के द्वारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें होता है। तो देखिए जो हीमोफीलिया है, ये जेनेटिकली क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, और ये मुख्य रूप से जो है किस प्रकार की बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक हो, यानी कि आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हीमोफीलिया से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न युग्म में कौन सुमेलित नहीं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग मलेरिया का, ये दिया आपका सिंड्रियम दिया गया है, तो बिल्कुल आपका सुमेलित दिया गया है। इसके लिए जो आपके मलेरिया रोग है, इसके लिए जो औषधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सिंड्रियम का किया जाता है। कैंसर के लिए आप देखेंगे तो आपका जो है नेक्सावार का प्रयोग किया जाता है। पोलियो के लिए आप देखेंगे तो जॉन सॉल्क ने जो है इनका खोज किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिया गया OBV जो है OPV दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके अलावा कुष्ठ रोग की फ्रेंड्स बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है DOTS दिया गया है। तो ये सभी हमारा करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका गलत दिया गया है, ये आपका पोलियो दिया गया है। तो आपका यहाँ पर 3 वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पायरोगैरा। अस्पायरोगैरा को
पेड़, तना और पौधों के जो है पत्तियों में विभाजित नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। दोस्तों याद रखना है, दूध का पीलापन ये आपके जो है केसिन के कारण से होता है, और दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है ये हमारा केसिन होता है। कई बार क्वेश्चन आपका आता है पायस का उदाहरण क्या है या इमल्सन का उदाहरण क्या है, तो ये आपका दूध होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। अब आपको डिसीजन लेना है ये आपका करेक्ट है या फिर आपका रॉन्ग है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स जो होता है जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। अगला दिया गया एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये विषाणु के प्रति फ्रेंड्स आपके जो है प्रभावी नहीं होते हैं। अगला की अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स जुखाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। हमें गलत छांटना है, दिया कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया दिया गया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथी चक्र के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यूरिया का हमारे बॉडी में मात्र 2% पाया जाता है। प्रयोगशाला में बनाए गए पहला जो पदार्थ था ये आपका यूरिया था। दोस्तों याद रखना है, जो हमारा यूरिया होता है NH2CONH आपका 2 होता है, जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए गए कार्बनिक पदार्थ आपका यूरिया था। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। मानव बॉडी में यूरिया का 2% मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, इनमें कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होगा। तो देखिए, जो हमारा ग्रेविटी फोर्स होता है ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, और किसी भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे हमें जो है बल लगता है और ये ऊपर की ओर जा रहा होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, गेंद के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखेंगे तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में लगेगा। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, रासायनिक रूप से जल है। दोस्तों याद रखेंगे, जल का जो हमारा सूत्र होता है H2O होता है, और रासायनिक रूप से जो जल होता है ये आपका यौगिक होता है, कंपाउंड्स होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑक्साइड होता है, यानी कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चूंकि देखेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड के रूप में आपका लिखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर अगर देखेंगे आप सभी लोग तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जो हमारा त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आपका m का होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साथियों, अनुप्रस्थ तरंगे की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है। 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कटहल में खाने योग्य भाग है। बताइए कटहल के हम लोग कौन से भाग को जो है लेते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सह, पत्र और जो है परि दलपुंज को खाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होता है, जो कि हमारा करेक्ट दिया गया है।
विद्युत तथा चुंबकीय, कहा जा रहा है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है। बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सभी आपका फैक्ट करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। देखिए जो साथियों आपका लिटमस है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाह्य कर्ण का कठोर और लचीला भाग जो बना होता है ये किससे होता है, तो ये आपका उपास्थि का होता है। ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। और यही कारण है कि जो हमारे कान होते हैं इसको आप मुड़ा सकते हैं, या फिर नाक देखेंगे तो इसको आप मड़ोड़ सकते हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से कार्टिलेज के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होता है। इसको मैंने नोट्स में भी आपको कवर कराया है। एक्वारेजिया जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं, जिसका प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका जो है HNO3 होता है, जिसे हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 3 होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो ये आपका 1 भाग होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 3:1 आपका 1 होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड। बट प्रश्न में आप देखेंगे तो उल्टा पूछा जा रहा है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछा जा रहा है, तो 1:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा विद्युत कितना ऊर्जा का उपयोग किया गया है। बताइए कितना विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। तो शिक्षा के साथियों आप याद रखना कि जो हमारे विद्युत एनर्जी होता है ई बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है ये आपका शक्ति इंटू आपका जो है टाइम होता है। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपका 60 वाट दिया गया है और ये 50 घंटा तक आपका चला है। तो डायरेक्टली आप सभी लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो लगभग आपका ये आपका 3000 के करीब आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे आप सभी लोग तो 3000 आपका जो है वाट घंटा आपका निकल करके आया, चूँकि पहला आपका वाट है दूसरा आपका घंटा है, तो ये आपको वाट घंटा आया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो किलो वाट आपको घंटा में इसको कन्वर्ट करना है। किलो वाट घंटा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 1000 से सिंपली आपको डिवाइड करना है। इस पर मैंने नोमेरिकल भी आपको बताया था, 1000 से सिंपली आपको डिवाइड करना रहता है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कम से कम जो है 18 वर्ष होना चाहिए, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे पहली बार राष्ट्रीय शासन जो है बिहार में बोला जा रहा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो ये 1968 में किया गया था, यानी कि बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करेंगे भारत में अभी तक राष्ट्रपति शासन को कितनी बार लागू किया गया है, तो टोटल आपका 3 बार किया गया है। पहला बार आप देखेंगे तो 1962 में भारत और चाइना से युद्ध के समय किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे दूसरी बार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय किया गया था। तीसरी बार अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण से इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। तो इस प्रकार से भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है, जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम 1961 में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको रिवील कराया है, आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, और इसकी चर्चा फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो इसकी चर्चा आप देखेंगे तो यह आपका जो है भाग 18 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको पर बताना है। देखिए सबसे पहले सुमेलित देखिए दिया गया हमारा आर्टिकल 39A आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्टिकल जो हमारा 39A दिया गया है, यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है कहा जा रहा है
जो कि आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो है करेक्ट आपका कहा जा रहा है, हमें गलत छांटना है। अगला आप देखेंगे तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखेंगे तो आर्टिकल हमारा 44 दिया गया है, नागरिकों के एक समान सिविल संहिता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल आपका 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ये आपका जो है बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। कि आप देखेंगे तो ये जो चीज़ों का वर्णन किया गया है आपका, ये जो आपका किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि, ये आपका आर्टिकल 51 के अंतर्गत किया गया है, और यहाँ पर 50 आपका जो है दिया गया है, जो कि आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका लोकसभा में किया जाता है आर्टिकल 109 के तहत, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है, तो देखिए ऐसा राष्ट्रपति जिन्होंने कि उपराष्ट्रपति पर बिना रहे हुए अपने राष्ट्रपति के पदभार को संभाला हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, साथियों याद रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा के जो है गठित होने वाले अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य कहा जा रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो ये 1756 में हुआ था, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, तो ये कोलकाता से हुआ था 1826 में, ध्यान रखेंगे कोलकाता से हुआ था 1826 में, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने जो है लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो दिया गया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो साथ याद रखना बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आपका एसोसिएशन आपका है, इसका स्थापना आप देखेंगे तो क्या है कि बदरुद्दीन तेजवी के द्वारा किया गया था, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है गलत दिया गया है, ये आपका जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट मैं कराता हूँ, जैसे आप देखेंगे तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना अगर आपको रेयर केस में पूछा जाता है तो ये 1865 में आपका जो है किया गया था, डेट इम्पोर्टेंट है, रेयर केस नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट है। लंदन इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो 1865 में किया गया था। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो याद रखना ईस्ट इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना 1886 में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे इसकी स्थापना 1852 में किया गया था। इसके अलावा आपने देखेंगे तो क्या है कि बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में आपका किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1852 मैंने करा दिया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दिया गया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दिया गया है, ये आपका 1885 में हुआ है, तो डेट इंपोर्टेंट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न के साथियों बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ये गांधी इनब्रिन समझौते का अनुमोदन किया गया, तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। तो ये सभी आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कराची अधिवेशन था 1931 के तहत इन सभी को जो है किया गया था, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय
भारत का वायसराय कौन था? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत के बोला जा रहा है कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, यानी कि बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन ये कब दिया गया था? तो 1942 में आपका जो है दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने दो कहा की अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया? देखिए प्रश्न को समझेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि जो है सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय में हुआ था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो ऋग्वेद में आपका जो है सरस्वती को माना गया है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें आप देखेंगे तो वत्स का संबंध जो है बिहार से नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बिहार से जो है वत्स की अगर बात करेंगे तो ये बिहार से जो है आपके संबंधित नहीं है, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से कहा जा रहा है कि बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो देखिए ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए आपको लगाना है, और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों सभी ऑप्शंस को आप देखेंगे। अब आप सभी लोगों को थोड़ा समय लेना है और फिर आपको बताना है उत्तर दिशा की ओर जो है हमारी पर्वतमाला का जो है क्रम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी आएगा, फिर जास्कल पर्वत श्रेणी आएगा, फिर हमारा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है, प्रश्न दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए आपको जो है कूट का मैच करना है। दिया गया है कृष्णा नदियाँ, कृष्णा जो है ये बोला जा रहा है कि नदियाँ जो है किसकी सहायक नदी है? दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, जो कृष्णा आपका है ध्यान रखेंगे कृष्णा ये भीमा की सहायक नदी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। ब्रह्मपुत्र की साथ बात करेंगे तो ये आपका जो है तीस्ता की सहायक नदियाँ है, ये आपका 3 के साथ जाएगा। वही गोदावरी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका इंद्रावती के साथ आपका 2 के साथ चला जाएगा, और वही दोस्तों यमुना की बात करेंगे तो ये आपका चंबल के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सिंपली मैच करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आप सभी लोगों को याद रखना है, नीचे दिए गए कूट का मैच करेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो कुमारी जो है अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक जो है इसका है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों अगर पीली क्रांति की बात करेंगे तो ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे वही स्वर्ण क्रांति की बात करेंगे तो स्वर्ण क्रांति आप लोग याद रखना फल शहद बागवानी सभी जो है आपका स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत हमारे आते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे कि जैसे कि हमारा दिया गया मत्स्य उत्पादन तो ये आपका नीली क्रांति है, इसके अलावा आप देखेंगे तो दिया गया है दुग्ध उत्पादन तो ये आपका श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। 50 का आंसर बताएंगे
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसाई पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित कहा जा रहा है कि में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। सबसे नवीनतम श्रेणी की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी, जो कि नवीनतम है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। साथियों याद रखना, एक चंद्र दिवस की अवधि की अगर हम बात करेंगे तो ये 24 घंटे और जो है 52 मिनट होती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक चंद्र दिवस की अवधि क्या होता है, तो 24 घंटे 52 मिनट होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना साथियों एक नवजात बालिका की जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे सौभाग्य योजना का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अटल नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया है, जिसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को योजना आयोग के जगह पर लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में आपका किया गया था। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित सूचांकों में से कौन सा मानव विकास सूचांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता, यानी कि डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? दोस्तों याद रखेंगे जो सेवा कर है ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा जे चेलैया समिति के द्वारा लागू किया गया है। दोस्तों अगर आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में आय का जो है सबसे अच्छा स्रोत जो है सेवा क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र से ही ज़्यादा बिहार को जो है आय की प्राप्ति होती है। जबकि आप भारत में देखेंगे सबसे अधिक आय की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से आपका होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में नाबार्ड बैंक कहा जा रहा है कि पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात आयात के बैंक को नहीं कराता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसको मैंने नोट्स में भी आपको कवर कराया है। अब बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा महासागर, जो कि सबसे अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए दोस्तों खाद्य श्रृंखला का निर्माण ये घास, बकरी और आदमी करता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। घास को बकरी, बकरी को आदमी खाएगा, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपको दिया गया उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आप सभी लोग लगाना चाहते हैं तो प्रश्न में देखेंगे तो उत्तराखंड आपका जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका चला जाएगा 2 के साथ। असम की अगर हम बात कर ले थोड़ा, तो असम में आपका जो है मानस टाइगर जो है राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका चला जाएगा 4 के साथ। ओडिशा की फ्रेंड्स बात कर लेंगे तो ओडिशा के अंतर्गत जो है सिमिलीपाल आपका है, तो सिमिलीपाल की बात करेंगे तो 3 के साथ चला जाएगा। और कर्नाटक में आपको पता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे दिए गए कूट का आपको मैच करना है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये भी क्वेश्चंस मैंने नोट्स में आपको डाला हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की दोस्तों बात करेंगे तो 1964 में किया गया था, और ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड राज्य के अंतर्गत पड़ता है, इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद का नाम कहा जा रहा है कि फेडरल असेंबली है? दोस्तों अलग अलग देश में जो है अलग अलग संसद के नाम को रखे गए जो है नाम दिए गए हैं। तो आप देखेंगे तो फेडरल असेंबली की बात करेंगे तो ये आपका तुर्की का है, ये करेक्ट हो जाएगा। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट रहेगा। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो दोस्तों वन्यजीव सप्ताह की बात करेंगे अक्टूबर से पहले सप्ताह में मनाया जाता है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है। तो रिसेंटली फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये अभी जो है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। एस्मॉक एंड बोला जा रहा है कि एसेज पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप देखेंगे तो ये पुस्तक जो लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास जो अभी रिसेंटली आपका किया गया है, ये आपका किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच किया गया है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वैश्विक शांति सूचांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 135वां स्थान है। ध्यान रखना, वैश्विक शांति सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो 135वां स्थान है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बोला जा रहा है कि अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में हमारा दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है, तो राइट आंसर होगा हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये ओल्ड केसेस में ऐड है, तो आप दोस्तों देखेंगे तो इसके बाद आपका जो है इसका डेटा नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एशियन गेम्स 2022 का आयोजन जो है आपका कहाँ पर किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है मतलब हो चुका है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना में, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका रिसेंटली आप देखेंगे तो आपका जो है पियरे एगोस्टिनी को किया गया है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फेरेंस क्रांस को किया गया है, इसके अलावा एल जो है हुइलियर को किया गया है, तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कि आप देखेंगे दोस्तों तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से इन सभी को आपका सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो 2023-24 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भारत सरकार ने कितने ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो अभी रिसेंटली देखेंगे तो लगभग 500 ब्लॉक में किया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। इसका फुल एंड प्रैक्टिस सेट जो लोग लगाना चाहते हैं इस नंबर पर SMS या कॉल करके आप कंप्लीटली जो है चीज़ें आप लगा पाएंगे, जिसमें कि फुल एंड प्रैक्टिस सेट ऑल ओवर आपके टारगेट बेस का कंप्लीटली PDF प्लस आप देखेंगे तो नोट्स आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका पूरा गाइडलाइंस के तहत आपके ग्रुप पर आपको चलाया जा रहा है। इसके लिए 41 आपको पेमेंट करके ऐड होना है, जिसमें मार्केट में उपस्थित जो भी आपका BSSC का कंप्लीटली आपका बुक है कंप्लीटली मटेरियल से, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपका पटना में कार्यरत सभी संस्थान का सारे चीज़ें आपको जो है गाइडलाइंस के तहत आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या है कि मटेरियल्स फिर आपको आंसर हाईलाइट करके आपको दिया जाता है। मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो पूरा गाइडलाइंस के तहत ऑफलाइन का कंप्लीटली मटेरियल्स आपको मिल जाता है, जिसके लिए कि बिल्कुल भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है। 41 आपको पेमेंट करके सारे मटेरियल्स को अचीव करना है। डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और टेस्ट वगैरह सारा कुछ उस पर आपका चल रहा है। तो टेस्ट भी आप सभी लोग जो है डेली 150 क्वेश्चन यानी फुल एंड प्रैक्टिस सेट का लगा सकते हैं। जो कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है ऐड होना चाहते हैं तो कंप्लीटली आपका कंबाइंड टेस्ट चलता है उसी ग्रुप पर, तो उसमें आप ऐड होकर के जो है सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।